आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ के दूसरे चैप्टर को, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहले लोग जानेंगे बहुपद होता क्या है, ठीक है। देखिए, ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो इस प्रकार के हों, ठीक है, ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो निम्नलिखित प्रकार के हों, कैसे हों, इस प्रकार के हों। किस प्रकार कि a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an एक्स की पावर n के रूप के हों। जहां देखिए क्या है, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है, a0 a1 a2 a3 और an, ठीक है। ये सब जितने गुणांक हैं वह सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और an इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब an 0 के बराबर नहीं है, तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। n मतलब क्या, जो x की घात है, ठीक है। n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो n जो घात है n, x की पावर जो n है वह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा पूर्णांक जो नेगेटिव ना हो, ठीक है। ऐसा पूर्णांक जो नेगेटिव ना हो, तो ऐसा पूर्णांक कौन होगा, जो नेगेटिव नहीं होगा। वो हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है। तो जो पूर्ण संख्या होती है वही क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो x की पावर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो वो घात n का क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। घात n का एक बहुपद कहलाएगा। तो ठीक है, इसके रूप का जो होगा वह एक बहुपद होगा, जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो चर की पावर है n, वह क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और an इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब यह घात n का एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है कि जो चर की घात है, ठीक है, चर की जो घात है वह एक ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। तो देखिए, चर की जो घात यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 और 1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब यह बहुपद है, ठीक है। और गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या भी है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब देखिए x प्लस रूट x है, ठीक है। तो क्या यह एक बहुपद होगा, देखिए पता करते हैं बहुपद है कि नहीं है। तो ये हो गया x, और जो रूट में x है उसका मतलब x की पावर 1/2। तो देखिए x की जो घात है वह पूर्णांक नहीं है, ठीक है। हमको x की पावर क्या चाहिए, जो x की पावर होगा, x की जो पावर होगी वह क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ x की जो पावर है वह ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है। 1/2 है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो जब यह ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। या इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हो, x प्लस 1/x, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x प्लस यहाँ x पावर 1 है, अंश में जाएगा तो x पावर कितना आएगा, -1। तो पावर जो है -1 आ गया, इसका मतलब क्या, पावर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। तो ऐसे पता कर लेंगे कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद की घात। क्या होता है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिए, एक बहुपद लिखते हैं px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इस बहुपद की घात कितनी है, कैसे पता करेंगे। देखिए, डिफिनेशन क्या बोलती है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद। देखिए, यहाँ घात कितना 1 है, यहाँ घात क्या है चर का 2, और यहाँ 3, और यहाँ घात क्या है 0 है। तो उच्चतम घात वाला पद कौन है, उच्चतम घात वाला पद यही है, क्योंकि इसमें चर की जो घात है सबसे ज्यादा है। तो उच्चतम घात वाले
पद के जो घातांक है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, उच्चतम घात वाला पद खोजेंगे, उसका जो घातांक होगा वही क्या होगा, बहुपद की घात होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, पी एक्स की घात। ठीक है, बहुपद पी एक्स की घात कितनी आएगी, 3। ठीक है, इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर है उसी से पता कर लेंगे कि घात कितनी होगी। ठीक है, किसी बहुपद में चर राशि के उच्चतम घात वाले पद का जो घातांक होगा वही इस बहुपद का घात होगा। ठीक है, इस बहुपद में क्या होगा, घात होगा। तो बहुत सिंपल है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 8x की पावर 5। तो देखिए उच्चतम घात वाला पद कौन है, यह है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, 5 है। इसलिए इस बहुपद px का घात कितना होगा, इसलिए px की घात जो होगी वह कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, उच्चतम घात वाले पद के घातांक को ही क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो पहले हम लोग पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या के आधार पर क्या होता है, जैसे पहले बात करते हैं एक पदी बहुपद की। किसकी बात करेंगे, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक पद का, जैसे 2x², इसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद है। या x ले लीजिए, या फिर 4x, ठीक है, या 4, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पद है। ठीक है, इसके बाद द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए x² प्लस 2, ठीक है, x² प्लस 2, इसमें कितने पद, 1 और 2, तो 2 पद होंगे तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। और भी हो सकता है x² प्लस 2x। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें क्या हो सकता है एग्जाम्पल, देखिए x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसमें क्या पद है, 3 पद है, 1 2 और 3। देखिए 1 2 और 3 पद, तो जिसमें 3 पद होंगे केवल, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 4x³ प्लस 6x प्लस 7। देखिए यह भी हो सकता है एग्जाम्पल। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होंगे तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होंगे द्विपदी बहुपद कहलाएगा, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद होंगे एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं कि घात की संख्या के आधार पर। ठीक है, घात की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक है, हम लोग बहुपद का घात पढ़े हैं कि किसी बहुपद में, ठीक है, उच्चतम घात वाले, किसी बहुपद में उच्चतम घात वाले पद के घातांक को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होगी वह रैखिक बहुपद होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ 2x प्लस 1, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 1, अधिकतम घात कितनी, 1 है, तो इस बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अब जैसे इस तरह दिया जाएगा 2x² प्लस 3, तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो यह नहीं होगा। मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यह हो गया, या फिर यह भी हो सकता है। देखिए इसमें पदों की संख्या से मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि बहुपद की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ बहुपद घात कितनी है, 1, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद है। अब इसके बाद बात करते हैं द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3, देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 है,
तो इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। और भी हो सकता है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो यह भी क्या है, द्विघाती बहुपद। क्यों, इसमें बहुपद की घात क्या है, 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बहुपद का प्रकार सीख लिया। ठीक है, इसमें कुछ और सीखना है, जैसे अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है। तो देखिए अचर बहुपद की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अचर बहुपद की। ठीक है, अचर बहुपद, तो अचर बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग क्या, जैसे ले लीजिए 5 क्या है, अचर बहुपद है, 5 6 -2/3 4, ठीक है 7, ये सब जितने हैं ये सब क्या है, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि इनकी घात शून्य। देखिए घात शून्य कैसे होगी, जैसे मान लीजिए बहुपद क्या है, 5 है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5x की पावर 0, 5 गुणे x की पावर 0, तो इस बहुपद की घात कितनी है, देखिए शून्य है, इस बहुपद की घात कितनी है, शून्य है, इसलिए यह एक क्या होगा, अचर बहुपद होगा। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, यानी उसमें कोई अचर संख्या आएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं शून्य बहुपद की। ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो, शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0x² प्लस 0x प्लस 0, देखिए ये शून्य बहुपद है, प्रत्येक गुणांक क्या है, प्रत्येक पद का गुणांक क्या है, शून्य है, इसलिए क्या है, शून्य बहुपद है। ऐसा भी हो सकता है 0x प्लस 0। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं शून्य बहुपद के। अब देखिए, अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक अथवा मूल। तो चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहलाते हैं। मतलब चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है x² - 7x प्लस 12, ठीक है, अब इसमें रखिए x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखने पर, तो x का मान 3 रखिए, तो जहां x है वहां क्या रखेंगे, 3, P3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 3 प्लस 12, देखिए 3 3 9, 7 3 21, और यह 12, 12 9 21 माइनस 21 क्या आ गया, 0। ठीक है, चर x का मान 3 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इसलिए 3 बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, इसका एक शून्यक और 4 भी होगा, एक शून्यक और क्या होगा, 4 भी होगा। ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। ठीक है, ज्यादा 2 शून्यक होंगे, तो एक 3 है तो इसके बाद एक शून्यक और इसमें होगा 4, 4 रखने पर भी बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए 4 भी इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब देखिए शेषफल प्रमेय, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है तो px को द्विपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए px बराबर आ गया x³ प्लस 4x
4x² प्लस 5x प्लस 6, और ए कोई वास्तविक संख्या हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 से भाग देने में जो शेषफल आएगा वो किसके बराबर होगा, P2 के बराबर। मतलब Px में x माइनस 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, P2 के बराबर। इस प्रमेय से पता चलता है, ठीक है, कि a कोई वास्तविक संख्या तो x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, Pa के बराबर। इसी प्रकार कोई वास्तविक संख्या क्या है, 2 है, तो x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल P2 के बराबर आएगा। तो देखिए शेषफल क्या आता है, ठीक है, मतलब x माइनस 2 से इसमें भाग देने शेषफल क्या आएगा, P2 के बराबर। क्या करना है, x से बस 2 रख देना है, तो 2 रखिए, 2 का क्यूब प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग और प्लस 5 गुणे 2 और प्लस 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस 2 का वर्ग 4, 4 चौक को 16 और प्लस कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 16 16 32 और 32 8 40, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया 40। अर्थात इस बहुपद Px को जब x माइनस 2 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा P2 अर्थात 40। कुछ नहीं करना, बस क्या रखना है, x से 2 रख देना है और शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद है गुणनखंड प्रमेय। यदि किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद Px को द्विपद Qx बराबर x माइनस a से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो Qx Px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, जहां a क्या है, a कोई वास्तविक संख्या है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए Px बराबर मान लीजिए x² माइनस 8x प्लस 15 है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि मान लीजिए Qx को मान लेते हैं हम लोग x माइनस 5 मान लीजिए, ठीक है। चलिए x माइनस 5 से भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। अभी हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, उसी की सहायता से हम लोग शेषफल निकाल लेंगे कि इससे इसमें भाग करने में शेषफल क्या आएगा, तो कितना आएगा P5 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक जगह क्या है 5 है, तो वही Pa क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल निकाल लीजिए, यहाँ पर रखिए 5 का वर्ग माइनस 8 गुणे 5 प्लस 15, तो कितना आएगा 25 माइनस 8 पचे 40 प्लस 15, 25 और 15 कितना आ गया 40 माइनस 40, क्या आ गया 0। तो शेषफल क्या आ गया 0। इसलिए ये जो x माइनस 5 है वह x² माइनस 8x प्लस 15 का क्या होगा, एक गुणनखंड अवश्य होगा, क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल 0 आया। इसलिए x माइनस 5 x² माइनस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड होगा। देखिए कैसे हल करके भी पता कर सकते हैं गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। देखिए अब देखिए इसका फैक्टर कीजिए x², अब फैक्टर कितना लगेगा 5 3 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 5 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, 3 5 15 और x माइनस 5 और x माइनस 3, देखिए यह है Px, ठीक है। तो x माइनस 5 से भाग देने पर x माइनस 5 से Px को भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो x माइनस 5 क्या है, इस Px का गुणनखंड है। यह भी गुणनखंड है और यह भी गुणनखंड है। देखिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सर्वसंख्याएं हैं, ठीक है। यह 10 सूत्र है, यह 10 सूत्र हमको याद करना है। यह 10 सूत्र याद हो जाएगा तो सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए इसमें जो 10वां सूत्र है वो 9वें वाले सूत्र से बना है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 0। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए मतलब यह क्या हो जाए शून्य। यदि यह शून्य हो जाएगा तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो यह पक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब यह पक्ष 0 हो जाएगा तो 3xy को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, यह मिल जाएगा, ठीक है। तो 10वां सूत्र 9वें सूत्र से ही बना है। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तब यह सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह 10 सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है।